जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 30 अगस्त के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 30 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। 30 अगस्त के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके कोई तो ओल्ड सोल है यहाँ पर। आप लोग टीचर प्रोफेसर भी हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है मदर ऑफ वैंड का कार्ड। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखिए मदर ऑफ वैंड का मतलब यह है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं। बहुत मदरली नेचर है आपका। आप अपनी फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हैं। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन आप जल्दी किसी को शो नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग अब जैसे एक बटरफ्लाई का फुल वर्जन बन चुके हैं, कंप्लीटली इवॉल्व हो चुके हैं एंड आपको बैलेंस करना आ गया है अपनी लाइफ को। ओके आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं मैच्योर हो चुके हैं एंड आप लोग एम्प्रेस बन गए हैं। वक्त ने आपको सिखाया है ये सब चीज़ें। ओके टाइम के साथ साथ आपके अंदर जो चैलेंजेस आपने फेस किए, इस वजह से अब आप जैसे वक्त ने आपके ऊपर बड़े हंसी सितम किए हैं। मतलब आप काफ़ी कुछ सीखने के बाद जैसे लोगों की हालत पस्त हो जाती है, लेकिन आप लोग इतने ब्यूटीफुल हो गए हैं। आपकी पर्सनैलिटी खिल के सामने आ गई है कि लोग बिल्कुल आपके लिए पागल हो गए हैं। यहाँ पे आपका टाइम चल रहा है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ग्रोथ सक्सेस सब कुछ आ रही है। ओके यस कोई पार्टनर भी हो सकता है जो आपके मतलब कोई आपके लिए प्रपोजल भी आ रहा है। ओके अब ये कौन है, एक्स है या न्यू है, ये तो अभी दिखाई पड़ेगा। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है कि मेरा साइन नहीं है, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव है, सबके साइन हैं। ओके यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 4, 15, 12, 10 एंड 2। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आ गया है। तो इस वक्त आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप लोग, मैंने क्या कहा था कि कोई ओल्ड सोल है यहाँ पे, वो आप ही हैं। ओके ओल्ड सोल हो सकते हैं आप लोग। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ लर्न किया है। मोर इनर स्टडी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग अगर आगे और प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आपको और स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये आपको हायर लर्निंग है। हायर लर्निंग कौन सी होती है? एक तो ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, आप लोग किसी हायर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन आपका हो गया है, या तो फिर आप लोग डिवाइन से कनेक्टेड कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पीएलआर, या फिर टैरो रीडिंग, या फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, या फिर ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो डिवाइन से कनेक्टेड होती हैं, हायर होती हैं। ओके एंड आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हर्मिट हैं, मतलब कि बहुत नॉलेजेबल हैं। आपके अंदर ऐसा कोई ज्ञान है जो आपको पास्ट लाइफ से मिला हुआ है एंड यस काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर इस वक्त आप पर रिसर्च कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ओल्ड सोल हैं। ओल्ड सोल का मतलब ये है कि ये बहुत डीप जा करके, मतलब किसी भी कनेक्शन की सच्चाई जानने के लिए बहुत अंदर तक घुस जाते हैं एंड ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, कुछ चेंजेस ऐसे आ रहे हैं आपके अंदर जो बिल्कुल ही बियॉन्ड एक्सप्रेशन है। मतलब कि ये बहुत सारी चीज़ों में इनको मिस्ट्री फील हो रही है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन उदास हैं। इनको एक अकेलापन खल रहा है। यस इनको ये भी दिख रहा है कि आप भी बहुत लंबे टाइम तक अकेले रहे हैं एंड जो आपका अकेलेपन का टाइम था, जो भी आपका, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आपने बहुत एक्सपीरियंस से सीखा है, तो जो आपका एक
चैलेंजिंग टाइम चल रहा था आपकी लाइफ का, उसमें आपने क्या किया है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो वो नेगेटिव हो जाते हैं, ये डेविल बन जाते हैं, लेकिन आपने क्या किया है, आपने डिवाइन से कनेक्शन बनाया है अपना स्ट्रॉन्ग, जिस वजह से डिवाइन ने भी आपको भर भर के ऐसी नॉलेज दी है जिसकी वजह से आप लोग अपनी लाइफ को भी बेटर कर रहे हैं। मतलब आप लोगों ने कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है, एम्प्रेस आप बन गए हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर हो चुके हैं, आप लोग फाइनेंशियली भी सिक्योर हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे हुई, इन चीज़ों पे आपके पार्टनर का रिसर्च चल रहा है। ओके, ये शादी करना चाहते हैं आपसे, या तो ये कोई मैरिज का प्रपोजल था, वही पार्टनर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। एसेंशन, मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हेयर। अब आपके पार्टनर का हो सकता है ये डिवोर्सी हो सकता है ये आपसे शादी करना चाहते हों, एंड इनको फील हो रहा है जब से ये आपके साथ कनेक्शन में आए हैं तो इनका भी असेंशन हुआ है। असेंशन का मतलब ये होता है कि जैसे संगत का असर, जो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि अगर आप काजल की कोठरी में जाएंगे तो काले होके आएंगे, बस वही चीज़ है। शॉर्टकट में मैं आपको बता दूं कि अगर आप गलत इंसान से संगत रखेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, अगर आप अच्छे इंसान के साथ कनेक्ट होंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पर या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हैं, या तो ये मैरिज का प्रपोजल आया है, या फिर ये आपके करंट पार्टनर हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं। बट ये जो भी हैं, इनकी आपके साथ कनेक्ट होने के बाद इनकी लाइफ में भी अपलिफ्ट हो गई है इनकी लाइफ। ओके, एंड इनको फील हो रहा है जैसे इनको भी सच्चाई का साथ देना चाहिए। सच्चाई मतलब ईश्वर। ओके, क्योंकि जो चीज़ें रेयर हैं, जो चीज़ें टफ हैं, वही ईश्वर से कनेक्टेड हैं। वरना जो, हालांकि वैसे बहुत इजी है, अगर आप सच बोलते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल हल्का रहता है, क्योंकि आपने किसी के सामने क्लेरिफिकेशन नहीं देना है, आपको किसी के लिए ये नहीं देखना है कि वो इंसान एग्री है कि नहीं, क्योंकि सच हमेशा सच होता है, उसके लिए किसी की यस या नो की नीड नहीं होती है। तो इनको दिख रहा है कि आप एक लाइट की तरह हैं, आप इनके लिए एक ऐसी, जैसे अंधेरे में उजाला, उजाले की किरण, आप उस तरीके से हैं इनकी ज़िंदगी में। हो सकता है इनका डिवोर्स हो गया है एंड ये आपसे कनेक्ट हुए हैं, तो इनको लग रहा है ये जितना भी अंधेरा इनकी ज़िंदगी में छाया पड़ा है ये सबका सब खत्म हो जाएगा अगर ये आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो ये आपके पार्टनर ही थे जो डेविल थे, या तो थर्ड पार्टी डेविल है या आपके पार्टनर डेविल है। ओके, ये लेकिन ये फेजेस एंड साइकिल चल रहे थे। मैंने बताया ना कि एक टाइम चल रहा था व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब आपकी किस्मत तब आपके फेवर में नहीं थी, तब आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। तो चैलेंजेस मिलेंगे तो ऐसे ही, या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा थर्ड पार्टी आ जाएगी, या तो आपका पार्टनर ही नेगेटिव हो जाएगा, डेविलिश हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देयर इज़ ए बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग। देखिए, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। इल्यूजन आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड, यहाँ पे डीप मीनिंग है। ओके, डीप मीनिंग का मतलब ये होता है कि जो भी इंसान, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई कि जो भी डेविल है उसका भी एक रोल होता है आपकी लाइफ में आने का। वो आपको चैलेंजेस देता है, वो आपकी लाइफ को टफ करता है, जिससे कि आप लोग उससे निपट करके आगे बढ़ें, जिससे कि आप स्ट्रांग हो जाएं, जिससे कि फिर आप आगे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ पाएँ। तो ये जो पर्सन है, ये आपकी लाइफ में जो भी आए थे, ये इसी वजह से आए थे। मतलब इनके आने का जो नेगेटिव होने का मेन पर्पज़ ये था कि ये आपको कुछ लेसन देने के लिए आए थे, जिससे आप ग्रो कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पर जो है ये इल्यूज़न ही होता है कि कोई इंसान बुरा है कि अच्छा, जबकि रियलिटी ये होती है कि अच्छा या बुरा कोई नहीं होता है। जैसे कि हर इंसान, देखिए बच्चे सब प्यारे होते हैं, लेकिन बड़े होकर के सबकी मेंटालिटी अलग हो जाती है। इसी तरीके से होता है कि हर इंसान के अंदर ईश्वर का अंश है, लेकिन उसे जो रोल दिया गया है वो करेगा। इवन अगर आपको भी रोल दिया जाता है डेविल का तो आप भी करते हैं, क्योंकि आपके पास चॉइसेस नहीं होती हैं। बस वही चीज़ है कि जैसे ये क्या बोलते हैं, ये दुनिया एक ड्रामा है, ड्रामा क्या मतलब, रंगमंच है। यस, तो बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे 9 4 13 13 एंडिंग तो हो चुकी है, लेकिन न्यू बिगिनिंग फिर से हो रही है। ये चीज़ मैंने शायद अभी आपको बताई भी थी। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, तो यस, देयर इज़ ए बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, ये कार्ड आया था। तो यहाँ पे आपके बीच में एंडिंग हो चुकी है, लेकिन फिर से न्यू बिगिनिंग होगी। एंड ये जो पर्सन है जो पहले डेविल था, ये अब चेंज होकर के आएगा, क्योंकि इनका वो वाला जो कार्मिक, उस टाइम पे आपका कार्मिक फेज चल रहा था, तो इन्होंने आपके साथ बुरा किया, या तो कोई थर्ड पार्टी थी जिसने बुरा किया, लेकिन अब आप वो साइकिल से निकल चुके हैं। अब टाइम आपका फेवर में आ चुका है, अब आपको फ्रूट खाने का टाइम आ गया है। तो ये सब लोग सुधर के आएंगे आपकी ज़िंदगी में।
ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर कंफ्यूज थे, ये डिसाइड नहीं कर पाए, इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया। ओके, एंड गलत डिसीजन में इनकी शादी किसी ड्रैगन जैसे पर्सन से हो गई जिसके मुंह से सिर्फ आग निकलती है। तो इनकी मैरिटल लाइफ में बिल्कुल आग बरस रही है, मतलब कि यहाँ पे थर्ड पार्टी आ गई है भाई। ओके, एंड थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। इन्होंने अपने ज़िंदगी में ग्रहण खुद लगाया है, लेकिन ये उस टाइप के इंसान हैं जो विक्टिम मेंटालिटी के हैं, जो हर वक्त रोते रहते हैं, जो दूसरों पे मतलब बिल फाड़ते हैं कि इनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से। जबकि सच्चाई ये है कि अगर आपके पार्टनर डिसीज़न ले पाते, अगर ये आपसे शादी कर पाते, अब इसमें भी अगर अब मैं आपको और हाई लेवल का बताऊं तो गलती आपके पार्टनर की भी नहीं है, इनको भी जो रोल दिया गया है ये वही कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये कुछ ना कुछ अगर आपके पास आते हैं तो कुछ रोना धोना लेके आएंगे कि मेरी गलती नहीं थी बाबू, गलती उसकी थी, उसने थर्ड पार्टी ने मुझे पकड़ लिया था, वो मुझे नहीं आने दे रही थी। ओके, 10 ऑफ वैंड, आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट बहुत है, इनके ऊपर लोड बहुत है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे जहान की जिम्मेदारी इनके सर पे आ गई हैं, एंड ये अपने आप को बड़ा वीक, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। एंड ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में भी जैसे कि टाइम से पहले बूढ़ा हो जाना। इनको लग रहा है जैसे जैसे ये अपने फ्रेंड लोगों से या अपने रिलेटिव से कंपेयर करते हैं तो इनको लगता है बाकी सब लोग मज़े से ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर ऐसे बोझ पड़े हुए हैं। तो ये चाहते हैं कि ये फिर से उसी यंग एनर्जी में आ जाएं, ये फिर से उसी लाइफ को एंजॉय कर पाएँ, इनके अंदर वही एक यूथफुलनेस आ जाए। ओके, जो आपके साथ ही पॉसिबल है। अगर ये आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी तो इनका कार्मिक है, इनको रुलाने के लिए ही आई है। ओके, एंड थर्ड पार्टी अगर इनको नहीं रुलाएगी तो ये आपके पास भी नहीं आ पाएंगे, तो इनका रोना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आ गया है 12। 12 का मतलब होता है 3, इनको अकल पे अकल आ रही है। ओके, एंड यहाँ पे फिर से 12 आया है, मतलब 6 आ गया है, मतलब आपके पास लग्जरी है, ब्यूटी है, रोमांस है, अट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, वही चीज़ें इनको अट्रैक्ट कर रही हैं। यहाँ पे ये हैंग्ड हैं। हैंग्ड क्यों है? क्योंकि इनको लग रहा है जैसे इनको पनिश किया गया है थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट करके, एंड ये इस पनिशमेंट से आज़ाद होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलीज़ का कार्ड है, जैसे कि ये इस कनेक्शन को दफन कर देना चाहते हैं। इनके अंदर जो गिल्ट है उससे भी ये छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान बहुत लंबे टाइम तक किसी बर्डन या लोड को झेल नहीं सकता, चाहे वो थर्ड पार्टी का लोड हो, चाहे वो किसी गिल्ट का लोड हो, लेकिन हर इंसान चाहता है कि वो एक टाइम पर उससे आज़ाद हो जाए। ओके, एंड ये देख रहे हैं कि इनकी शादी अगर आपके साथ हो जाती है तो ये सारी मुसीबतों से आज़ाद हो जाएंगे, एंड इनकी लाइफ ब्लेस्ड हो जाएगी। ओ माय गॉड, एकदम से पता नहीं क्या हो गया डॉग्स को, ये लड़ने लगे। मदर ऑफ वैन, तो ये देख रहे हैं कि आपने अपने अंदर बहुत कुछ छुपा के रखा है, आप बहुत टैलेंटेड हैं, एंड आप लोग फुली इवॉल्व हैं, आप लोग एम्प्रेस हैं, आपका टाइम आ चुका है। तो ये आपके साथ मतलब आप इनको फील हो रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करेंगे जो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे सके, क्योंकि पहले ये कंफ्यूज थे। ओके, तो आप किसी ऐसे कमज़ोर पर्सनालिटी के आदमी को पसंद नहीं करेंगे, आप किसी ऐसे इंसान को चाहेंगे जो आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेकर के आए। तो उसी के लिए आपके पार्टनर अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये जो है आपको सॉलिड कमिटमेंट दे सकें। ओके गाइज, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।